चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर। अब आपको राजस्थान में हम कांग्रेस की जमीन खिसकने वाली है क्या, या आप कह सकते हैं कांग्रेस की जमीन हिलाने वाली एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना, सचिन पायलट के अनशन के वक्त की ये तस्वीरें हैं और हजारों समर्थकों की भीड़ सचिन पायलट के समर्थन में। एक बार ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें एम्बियंस के साथ, एक बार एम्बियंस दे दीजिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सचिन पायलट के समर्थन में नारे और भीड़ देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए। बीच में सचिन पायलट आपको नजर आ रहे हैं और मतलब हजारों की संख्या में लोग पहुंचे आज, जो सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ या कांग्रेस की चेतावनी के बावजूद अनशन पर बैठे। और ये तस्वीरें, हजारों हाथ उठे हैं वहां पर। जबरदस्त समर्थकों की भीड़, सचिन पायलट के समर्थन में नारे। आप ये पायलट का कांग्रेस के खिलाफ ऐलाने जंग भी कह सकते हैं, क्योंकि संभवतः अब नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से चेतावनी के बावजूद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सचिन पायलट अनशन पर अड़े रहे, ये अनशन किया, लेकिन अनशन में उभरी ये जबरदस्त भीड़ की ये तस्वीर कांग्रेस की राजस्थान की तकदीर बदल सकती है, खराब कर सकती है, इसको कुछ भी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज है सचिन पायलट से। कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज है, वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई, एंटी पार्टी एक्टिविटी बताया गया, लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट अनशन पर अड़े रहे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेगी सचिन पायलट के खिलाफ, यह देखना दिलचस्प होगा। ले भी पाएगी या नहीं ले पाएगी। वैसे इन तस्वीरों के बाद ले पाना सचिन पायलट के खिलाफ कोई फैसला संभव नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई राजनीति संकेतों की भाषा है, और राजनीति का ताजा संकेत यह है कि कांग्रेस के एक और असंतुष्ट नेता सचिन पायलट भी उड़ान पर है। इस संकेत को ऐसे समझा जा सकता है कि आज सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन जहां हुआ, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर यह अनशन था, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। अच्छा, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए वहां जो पोस्टर लगे थे ना, ये देखिए, उसमें गांधी परिवार नहीं, सिर्फ गांधी जी थे। पोस्टर्स बैनर्स पर ना तो राहुल गांधी थे, ना प्रियंका वाड्रा, ना सोनिया गांधी, और ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये देखिए आप, सिर्फ गांधी जी, ना परिवार, ना पार्टी चिन्ह, कांग्रेस का हाथ भी नहीं था भाई यहां पर। तो पोस्टर में खड़गे नहीं, राहुल नहीं, सोनिया नहीं, प्रियंका नहीं, कुछ भी नहीं, और कांग्रेस पार्टी का हाथ भी नहीं था। यहां तक कि बैनर पोस्टर में मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, कांग्रेस का हाथ भी गायब था। पीछे बस एक गांधी जी की तस्वीर लगी थी, भगत सिंह और भगवत गीता की किताब बगल में, और निशाने पर गहलोत सरकार। राहुल गांधी एक तरफ करप्शन से लड़ाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट अपनी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में करप्शन से ढिलाई के आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं 4.5 साल में करप्शन को लेकर कुछ खास हुआ ही नहीं। इसके अलावा सवाल यह भी है भाई कि सचिन पायलट ने धरने के लिए वही दिन क्यों चुना, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी सदस्यता गंवाने के बाद पहली बार वायनाड गए, आज के दिन सत्यमेव जयते के नाम से रोड शो किया, उसी दिन सचिन पायलट ने क्या राहुल गांधी को सीधा मैसेज देने के लिए आज का दिन चुना। एक तरफ सचिन पायलट, आप कह सकते हैं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, अशोक गहलोत ने, उसको लेकर अनशन पर बैठे थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सत्यमेव जयते के नाम से ये रोड शो निकाला, सत्यमेव जयते वहां गांधी जी की पीछे तस्वीर लगाकर। भाई इसलिए सवाल है कि क्या सचिन पायलट संकेत दे रहे हैं कि अब उनकी राजनीतिक फ्लाइट कहीं और डाइवर्ट होने वाली है क्या, क्योंकि सचिन पायलट का अपनी सरकार, गहलोत सरकार के खिलाफ यह धरना तब था जब कांग्रेस ने धरने और अनशन को लेकर कड़ी वार्निंग दी थी। कांग्रेस ने कल ही कहा था कि उनका अनशन कांग्रेस के हितों के खिलाफ है, और पायलट ने अनशन किया तो उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, एंटी पार्टी एक्टिविटी बताया गया। वैसे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना एंटी पार्टी एक्टिविटी कब से हो गया? गांधी जी के नाम पर सत्याग्रह या गांधी जी की तस्वीर के साथ सत्याग्रह की बात करना एंटी पार्टी एक्टिविटी कैसे हो गया? कांग्रेस की इस कड़ी चेतावनी को नजरअंदाज करके कार्रवाई की चेतावनी को चुनौती देकर पायलट अनशन पर बैठ गए, वो भी पार्टी की कार्रवाई की चिंता किए बगैर।
अनशन के बाद सचिन पायलट ने कहा कि वो बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, जिस पर कार्रवाई के लिए वो लगातार गहलोत सरकार से मांग कर रहे थे। अनशन के बाद सचिन पायलट ने संभावित नई उड़ान का एक और संकेत यह कहकर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इस बयान का मतलब यह कि पायलट गहलोत के खिलाफ रुकने वाले हैं नहीं। गहलोत के खिलाफ, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं राजस्थान में करप्शन के खिलाफ 4.5 साल में उस तरह का काम हुआ ही नहीं। राहुल गांधी करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं। सचिन पायलट राहुल गांधी को संभवतः क्लीन बोल्ड कर रहे हैं अशोक गहलोत को क्लीन बोल्ड करने के चक्कर में। और ये वो कांग्रेस की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के आगे वो झुकने वाले नहीं है, वो सचिन पायलट कह रहे हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए आप कह सकते हैं काफी है। यानी कि अब आर पार वाली स्थिति है। पहले सचिन पायलट के दोनों बयान सुनिए बहुत ध्यान से, फिर आपको बताएंगे कि सचिन पायलट क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि खुद कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई करे और उन्हें अपना राजनीतिक हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिले, यानी कि राजस्थान का पायलट बनने का मौका। क्योंकि आज सवाल सिर्फ पायलट का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि कांग्रेस में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है ना, कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेताओं का लगातार पलायन हो रहा है, पायलट का भी पलायन ना हो जाए कल को कांग्रेस से, क्या उसकी वजह राहुल गांधी हैं क्या? बताएंगे, लेकिन पहले बयान सुनिए। उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया, तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा। अब आप एक चीज सोचिए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में किस मुंह से वोट मांगेगी वोटर्स के पास जाकर? क्योंकि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई ना करने की बात तो कुछ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सचिन पायलट कर रहे हैं। वैसे पायलट इस बात के पूरे संकेत दे रहे हैं कि वो बगावत की राह पर है। पायलट चाहते हैं या तो कांग्रेस राजस्थान में उन्हें पार्टी का पायलट बना दे, या फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें गहलोत के खिलाफ ये मैसेज जाए कि वो भ्रष्टाचार के साथ हैं। कार्रवाई ना करने का आरोप लगाकर वो वही मैसेज दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलीभगत है क्या, इसलिए भ्रष्टाचारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया, या भ्रष्टाचारियों के साथ है अशोक गहलोत, क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं सचिन पायलट। और कांग्रेस उन पर कार्रवाई करे तो उन्हें लोगों की सहानुभूति भी मिल जाए। अब कांग्रेस पार्टी फंस गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा एंटी पार्टी एक्टिविटी मत करो अनशन, सचिन पायलट ने अनशन कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी अगर कार्रवाई करती है सचिन पायलट के खिलाफ तो उनको सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि वो तो गांधी जी की राह पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अनशन पर बैठे। विरोध अनशन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ना होने के विरोध अनशन है ये तो। अब सवाल ये है कि राजस्थान में कांग्रेस में खुलेआम जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है ना, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या उसके लिए राहुल गांधी और गांधी परिवार जिम्मेदार है क्या? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अशोक गहलोत और पायलट में ना ये 2018 में या 2018 से चल रहा है ये राजनीतिक गृह युद्ध। 2018 में दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें गहलोत जीत गए और पायलट डिप्टी सीएम बन गए। 2020 में पायलट गहलोत की खुले तौर पर जंग हुई, खुले तौर पर। पायलट अपने विधायकों के साथ, याद होगा, मानेसर के रिजॉर्ट चले गए थे, लेकिन गांधी परिवार की दखल की वजह से गहलोत की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बची रह गई। मतलब तब आशीर्वाद परिवार का अशोक गहलोत को मिला और सचिन पायलट की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चली गई। परिवार उस वक्त भी गहलोत के साथ खड़ा था। अब जिसके साथ परिवार उसी की कुर्सी। यहां तक कि अशोक गहलोत ने खुलेआम पायलट का नाम लेकर उन्हें गद्दार कहा था। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, निकम्मा, नाकारा कहा, लेकिन गांधी परिवार या कांग्रेस नेतृत्व ने पायलट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है कि सचिन पायलट को इस बात का भी काफी दुख हो। आइए आपको अशोक गहलोत का वो बयान सुनाते हैं जिसकी जड़ में संभवतः वो बयान भी है कि पानी जो है सर के ऊपर से चला गया, इसलिए अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए।
जिसमें अशोक गहलोत खुलेआम सचिन पायलट के लिए अपशब्द कहे थे। वो बयानात सुनना चाहिए आपको। पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे और तो तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? नाकारा, निकम्मा सचिन पायलट को कहा था अशोक गहलोत ने। अब आपको जानना चाहिए कि आज राजस्थान कांग्रेस में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ ना, कैसे उसकी स्क्रिप्ट गहलोत या पायलट ने नहीं बल्कि गांधी परिवार पर ये स्क्रिप्ट लिखने के आरोप लगते हैं। कांग्रेस की पहली बड़ी गलती ये थी कि सचिन पायलट के भविष्य को लेकर अदूरदर्शिता, क्योंकि राजस्थान में 2018 में कांग्रेस को जो बड़ी जीत मिली ना, उसमें सचिन पायलट की बड़ी भूमिका थी। फिर भी मुख्यमंत्री पायलट की बजाय अशोक गहलोत को बनाया गया। दूसरी बड़ी गलती, अपशब्दों के बावजूद अशोक गहलोत को कोई मैसेज, स्ट्रांग मैसेज ना देना। निकम्मा, नाकारा का सचिन पायलट को। इसमें गांधी परिवार पर संवेदनहीनता के आरोप लगे। तीसरी बड़ी गलती अनुभवहीनता है। इसी की वजह से 2020 में पायलट की बगावत की कांग्रेस नेतृत्व को खबर तक नहीं लगी और जब गहलोत गुट ने विद्रोह किया तब गांधी परिवार को इसका पता चला। गहलोत ने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर भेजे गए, सुनिएगा इसको ध्यान से, अशोक गहलोत ने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए अजय माकन से मुलाकात तक नहीं की। बाद में सिर्फ यह कहा कि बगावत नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस के अपमान के बावजूद गांधी परिवार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और चौथी बड़ी गलती, असंतुष्टों को बात करने का मौका नहीं दिया। इसकी वजह से कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और ऐसे नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी पार्टी पर सिर्फ अपना हुक्म चलाते हैं। पांचवी बड़ी गलती है कि वरिष्ठ नेताओं से रूखा बर्ताव, ये भी आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं यह आरोप भी कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेता लगा चुके हैं। और अब राजस्थान में सचिन पायलट भी शायद इसी रूखे बर्ताव की वजह से पार्टी के खिलाफ अपनी उड़ान वाले मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी पर ये जितने भी आरोप हैं, रूखे बर्ताव या पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड तक चलाने वाली सोच के आरोप लगते हैं, शायद उसी की वजह से ना खबरें ये भी हैं कि सचिन पायलट राजस्थान चुनाव से पहले कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो संभवतः अपनी अलग पार्टी क्या वो बना सकते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी का राजस्थान में चेहरा बन सकते हैं। तमाम तरह की अटकलें हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस अब किस मुंह से वोट मांगेगी, क्योंकि वोटर तो पलट कर ये पूछेगा, सचिन पायलट तो कह रहे करप्शन में भागीदारी, मतलब करप्शन पर उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या वो भागीदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस में ही रहकर सचिन पायलट राजस्थान में गहलोत सरकार की जड़ें खोद रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व पायलट पर कड़ी कार्रवाई की हिम्मत दिखाई तो पायलट कांग्रेस छोड़कर भी जा सकते हैं। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? सचिन पायलट की बगावत से कुछ महीने पहले आपको याद होगा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेताओं का आरोप गांधी परिवार कांग्रेस नेतृत्व पर कम और राहुल गांधी पर ज्यादा आरोप। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी अनुभवहीन जो है, अनुभवी नेता नहीं है। ये ज्यादातर जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी वो सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं। राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं का बर्ताव, मतलब जो है वरिष्ठ नेताओं से रूखा बर्ताव करते हैं। राहुल गांधी अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस में सलाह लेने की प्रक्रिया खत्म कर दी है। जितने भी बागी नेता हैं सब कांग्रेस के नेताओं का ये लगभग यही कहना है, जिस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस में संवादहीनता वाली स्थिति है। असंतुष्टों को बात रखने का वक्त नहीं देते हैं। परिवारवाद की वजह से पार्टी बर्बाद, नेतृत्व किसका वो क्लैरिटी नहीं है। राहुल गांधी कई राज्यों में कांग्रेस की हार के लिए दोषी हैं। अभी कल ही आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि उन्होंने, उनके साथ कई नेताओं ने राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ी थी। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ी गुलाम नबी आजाद। अभी राहुल गांधी पर आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में गुलाम नबी आजाद हैं, अनिल एंटनी, लिस्ट देखिए आप, अनिल एंटनी, अमरिंदर सिंह, किरण कुमार रेड्डी, अभी किरण कुमार रेड्डी, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, शंकर सिंह वाघेला, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, टॉम वड़क्कन, जयंती नटराजन, जगदम्बिका पाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अजीत जोगी, गिरधर गमांग, नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे पाटिल। और सबका आरोप जो है ना लगभग वो यही है कि राहुल गांधी की वजह से जो है सब छोड़कर गए हैं पार्टी। लगभग सबका लब्बलुबाब यही है। इसलिए हम लोग भी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस में सिर्फ परिवार बचेगा? इसके अलावा कांग्रेस नेतृत्व से नाराज नेताओं की लिस्ट भी लंबी है। नाराज नेताओं में सचिन पायलट नाराज हैं। अब और भी कई नेता हैं जो कई मौकों पर इस तरह के बयान देते रहे हैं पार्टी के खिलाफ या पार्टी के हित में, परिवार के खिलाफ कह सकते हैं आप।
मनीष तिवारी, आनंद शर्मा G23 में रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, ऐसे कई एक लिस्ट, संदीप दीक्षित, कई G23 के नेताओं की लिस्ट है। वैसे कांग्रेस की इसी अंदरूनी कलह की वजह से अब कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में सरकार बची है, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, और पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कोई MLA तक नहीं बचा है। फिर भी राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व कांग्रेस के गृह युद्ध को रोक नहीं पा रही है, जबकि राजस्थान में इसी साल चुनाव है और अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव भी बड़ा मुद्दा ये होने जा रहा है।